हेलो फ्रेंड्स, देव एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमने राजस्थान जीके के रिवीजन के लिए 5000 प्रश्नों की सीरीज पहले ही चला रखी है। अगर आपने वो सीरीज अभी नहीं देखी हो तो इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करने के बाद उस सीरीज के सभी पार्ट्स जरूर देखें। उस सीरीज से आपको कृषि सुपरवाइजर में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मैंने खुद ने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, इसलिए मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी मॉडल पेपर स्टार्ट करूँ, जिससे उनकी अच्छी तैयारी हो सके और पता भी चल सके कि हम कितने पानी में हैं। इसलिए आज से हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मॉडल पेपर की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम 50 मॉडल पेपर करेंगे। इन मॉडल पेपरों का लेवल सरल से कठिन की ओर रहेगा। पहले मॉडल पेपर में थोड़ा सा लेवल सरल रहेगा, फिर धीरे धीरे ये कठिन होता जाएगा। अगर आप इन सभी मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपका इस बार सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, यह बात याद रखना कि हमें मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हमें इस बार जो मौका मिला है हमें उसे हासिल करके ही रहना है और इस बार नौकरी लेकर ही रहनी है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। यह मॉडल पेपर सेम आपके मेन पेपर जो होगा, जो पेपर आपका RSM SSB लेगी, उसके समान ही रहेगा, जिसमें आपको 60 प्रश्न एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे और कृषि के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के एंड 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के रहेंगे और 25 प्रश्न जीके के रहेंगे, 15 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का पूरा पूर्णांक होगा। तो इस मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेकर चलेंगे, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और इस मॉडल पेपर में हम एक्स्ट्रा जानकारी में बॉटनिकल नेम लेके चलेंगे। और फ्रेंड्स, हर बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो बॉटनिकल नेम से देखने को मिलते ही हैं, तो ये तो याद रखना कि इस बार आपके इसमें 2 क्वेश्चन तो आपके श्योर होने ही हैं, पक्के। और फ्रेंड्स, आपको अभी एक काम और करना है। शायद मैं ये जो काम बता रहा हूँ आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अभी लेटे हुए हैं तो उठो और सबसे पहले कुर्सी पर बैठे हो या आप जहाँ पे हो लेटे हो वहीं बैठो और एक पेन पेपर लो, जिससे आपको पता चल सके आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और मेरी इस बात को मजाक मत लेना, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। और आपकी किस्मत ऐसी नहीं है कि बिना मेहनत के मिल जाए, ये आपको भी पता होगा। तो इस बार जम के मेहनत करनी है। तो चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं जैसे क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, आप अगर साथ में पढ़ लेते तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करना, उसका आंसर सोचना कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं टाइम लूँगा बोलने में तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके फिर उसका आंसर सोचना और फिर देखना। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पाई जाती है हमारी बाजरे में। किस में पाई जाती है? बाजरा में। तो पहले का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब हम सभी के बॉटनिकल नेम को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाजरे को। बाजरे का बॉटनिकल नेम होता है पेनिसिटम ग्लूकम। गेहूँ का बॉटनिकल नेम होता है टिटिकम एस्टिवम। ज्वार का सोरगम बल्गेर और जौ का हार्डियम बल्गेर। यानी ज्वार का सोरगम बल्गेर होता है और जौ का होता है हार्डियम बल्गेर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिकी कपास के लिए रुपाई के लिए उचित दूरी है। अमेरिकी कपास की रुपाई के लिए उचित दूरी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अमेरिकी कपास का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो ये होता है गोसिपियम एस्टूटम। क्या होता है? गोसिपियम एस्टूटम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जलीय फर्न चावल की फसल में ग्रीन खाद का काम करता है? निम्न में से कौन सा जलीय फर्न चावल की फसल में ग्रीन खाद का काम करता है? तो ये करता है एजोला। क्या करता है फ्रेंड्स? एजोला। 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चावल की नर्सरी के लिए डेपोक विधि भारत में किस देश से लाई गई थी? चावल की नर्सरी के लिए डेपोक विधि भारत में किस देश से लाई गई थी? तो ये लाई गई थी फिलीपींस से। कहाँ से लाई गई थी फ्रेंड्स? से फिलीपींस से। 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, चावल का बॉटनिकल नाम तो आप सभी को पता ही होगा, ऑरेजा सटैवा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। 1 हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर की सिंचाई कितने लीटर पानी के बराबर होती है? 1 हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर की सिंचाई कितने लीटर पानी के बराबर होती है? तो ये होती है 1 लाख लीटर पानी के बराबर। कितनी? 1 लाख लीटर पानी के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 20%। कितनी होती है? 20%। और फ्रेंड्स, इसमें 40% प्रोटीन की मात्रा होती है।
एंड सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइकेन मैक्स। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई के साथ उर्वरक देने की पद्धति क्या कहलाती है? सिंचाई के साथ उर्वरक देने की पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फर्टिगेशन। क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। तो 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, काले चने का उत्पत्ति स्थान है। काले चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो ये इसका इंडिया। कहाँ पे? इंडिया है। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे दक्षिण एशिया मिलता है तो दक्षिण एशिया भी राइट आंसर होगा। और काले चने का आपको बॉटनिकल नेम तो पता ही होगा, साइसर एरिथ्रिनम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर मक्का सुधार प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर मक्का सुधार प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 में। 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साइलेज बनाने हेतु चारे की फसल में कितनी नमी की आवश्यकता होती है? साइलेज बनाने हेतु चारे की फसल में कितनी नमी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 70%। कितनी? 70%। तो 10 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, काली सरसों जिसे हम बनारसी राई के नाम से भी जानते हैं का वैज्ञानिक नाम है। काली सरसों जिसे हम बनारसी राई के नाम से भी जानते हैं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रिस्का नाइग्रा। क्या होता है? ब्रिस्का नाइग्रा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स अगर हम राई की बात करें तो राई का बॉटनिकल नेम होता है ब्रिस्का जुन्सिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ब्लाइंड ओइंग किससे संबंधित है? ब्लाइंड ओइंग है क्रिया जो किससे संबंधित है? तो ये गन्ने से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? गन्ने से। तो 12 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है फ्रेंड्स? सैक्यूरम ऑब्सिनेरम। क्या है? सैक्यूरम ऑब्सिनेरम। मक्का का जियामेज, गेहूं का टिटिकम एस्टिवम, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, बॉर्नविले अर्किल किसमें किस फसल से संबंधित है? बॉर्नविले अर्किल किसमें किस फसल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मटर से। किससे संबंधित है? मटर से। तो 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स मटर का बॉटनिकल नेम आपको पता ही होगा, पायसम सेटाउन, सोयाबीन का ग्लाइकेन मैक्स, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया, सूरजमुखी का एलियंथस एनस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजमा का वानस्पतिक नेम है। राजमा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नेम है फेजुलस वुल्गेरस। क्या है? फेजुलस वुल्गेरस। तो 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी फसल दाल व चारा दोनों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी फसल दाल व चारा दोनों से संबंधित है? यानी जो दाल वाली ग्रुप में भी आती है और चारे वाली ग्रुप में भी आती है। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी फसल है? तो ये चवला। तो 15 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स चवली का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका बॉटनिकल नेम है विग्ना उनिकुलाटा। और मूंग का क्या है? विग्ना रेडिएटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, मक्का के ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिट्टी रोग को किससे नियंत्रित किया जाता है? मक्का के ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिट्टी रोग को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर से। किससे? बोर्डेक्स मिक्सचर से। 16 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बोर्डेक्स मिक्सचर का अनुपात कितना रखते हैं फ्रेंड्स? 4:4:50। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कैनवास किस फसल से बनाया जाता है? कैनवास है जो किस फसल से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सनेम से। किससे? सनेम से। और सनेम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सनई। और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्रोटोलेरा जुन्सिया। क्या होता है? क्रोटोलेरा जुन्सिया। और फ्लैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अलसी। अलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? लाइनम यूसीटेटिसियम। और जूट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कॉर्कोरम ओलिटोरियस। क्या होता है? कॉर्कोरम ओलिटोरियस। कॉटन को कहते हैं कपास। और कपास का बॉटनिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम हर्बेशियस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मेथी का उत्पत्ति स्थान है। मेथी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इजिप्ट। कौन सा फ्रेंड्स? इजिप्ट। तो 18 का ऑप्शन है इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स मेथी का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइगोनेला फोइनम गाइकोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रान ऑयल किससे प्राप्त होता है? ब्रान ऑयल किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है धान की भूसी से। किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? धान की भूसी से। 19 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20,
बुसनिंग क्रिया किससे संबंधित है? जो बुसनिंग क्रिया होती है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चावल से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? चावल से। तो 20 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये बुसनिंग है ये कहाँ पे की जाती है? ये पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बनाना चिप्स को कितने तापमान पर सुखाया जाता है? बनाना चिप्स को कितने तापमान पर सुखाया जाता है? तो ये सुखाया जाता है 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो किसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार जैम में TDS की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है उसके अनुसार जैम में TDS की कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 68%। कितना होना चाहिए? 68%। तो 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1955 में। कब लागू हुआ था? 1955 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले का प्रवर्धन होता है। जो केले का प्रवर्धन है वो किससे होता है? ये होता है स्वास्थ्यकर से। किससे होता है? स्वास्थ्यकर से। तो 23 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूसिया पेरिडिशिएका। म्यूसिया पेरिडिशिएका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पचने योग्य प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? यानी जो प्रोटीन होती है जो सबसे अधिक पचती है उसका सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है मटर। कौन सा फ्रेंड्स? मटर। तो 24 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मटर का वैज्ञानिक नाम आप सभी को बताइए, पैसन सेटाइवम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 25। फूल गोभी की औसत बीज दर है। जो फूल गोभी होती है उसकी औसत बीज दर कितनी है? तो ये फ्रेंड्स 250 ग्राम पर हेक्टेयर। कितनी है? 250 ग्राम पर हेक्टेयर। तो 25 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका ओलरेसिया जाति ब्रोटिटिस। अगर पत्ता गोभी का पूछता है तो ब्रेसिका ओलरेसिया जाति कैपिटेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस फल का एरियल भाग खाया जाता है? निम्न में से किस फल का एरियल भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है लीची का। किसका? लीची का। तो 26 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स लीची का बॉटनिकल नेम क्या है? लीची साइनेंसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस फल का एंडोस्पर्म भाग खाया जाता है? निम्न में से किस फल का एंडोस्पर्म भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है नारियल का। किसका खाया जाता है? नारियल का। तो 27 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स नारियल का बॉटनिकल नेम है कोकस न्यूसिफेरा। अब देखते हैं लीची का बॉटनिकल नेम पहले बता दिया, लीची साइनेंसिस। बील का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एगल मार्मलोस। और अनानास का बॉटनिकल नेम क्या होता है? अनानास कोमोसस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 28। केला किस फैमिली से संबंधित है? केला है जो किस फैमिली से संबंधित है? तो ये म्यूजेसी फैमिली से संबंधित है। किससे संबंधित है? म्यूजेसी फैमिली से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? बोल्टिंग है जो किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्याज से। किससे संबंधित है? प्याज से। 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स प्याज का बॉटनिकल नेम क्या है? एलियम सीपा। लहसुन का बॉटनिकल नेम एलियम सेटाइवम। टमाटर का बॉटनिकल नेम सोलिनम लैकोपर्सिकॉन। आलू का सोलिनम ट्यूबरोसम। अब चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आम्रपाली किसका संकरण है? आम्रपाली है वो किसका संकरण है? तो ये संकरण है दशहरे इंटू नीलम का। किसका है? दशहरे इंटू नीलम का। तो 30 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना कि कड़ी मेहनत आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत भी आपको नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों इस बार नीच चैन सभी चीज़ों को त्याग दो और पढ़ाई को ही अपना सारा संसार बना लो। और इस बार आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये मॉडल पेपर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला सकें। तो चलते फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ICMR के अनुसार एक वयस्क को कितनी सब्जी प्रतिदिन खानी चाहिए? ICMR के अनुसार एक वयस्क को कितनी सब्जी प्रतिदिन खानी चाहिए? तो ये कितनी खानी चाहिए फ्रेंड्स? ये खानी चाहिए 300 ग्राम। तो
36 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स ICMR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एकांतर फलन किस फल की मुख्य बीमारी है? एकांतर फलन किस फल की मुख्य बीमारी है? तो ये आम की। तो 32 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स आम का बॉटनिकल नेम सबको पता ही है, मेंजिफेरा इंडिका। चीकू का फ्रेंड्स मेनिगारा सेपोटा। अंगूर का वाइनिफेरा। संतरे का सिट्रस साइनेंसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्यूफिनेस किस फसल का कार्यकी रोग है? फ्यूफिनेस किस फसल का कार्यकी रोग है? तो ये रोग है टमाटर का। किसका है फ्रेंड्स? टमाटर का। तो 33 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स जो मिर्च है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? कैप्सिकम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ब्लैक टिप किस फल का मुख्यतः रोग है? ब्लैक टिप है वो किस फल का मुख्यतः रोग है? तो ये आम का। किसका फ्रेंड्स? आम का। 34 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स सेब का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरूद का वानस्पतिक नेम है। अमरूद का वानस्पतिक नेम क्या होता है? सीडियम गुआजावा। क्या होता है? सीडियम गुआजावा। तो 35 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स मेंजिफेरा इंडिका आम का होता ही है, और अमरूद का सीडियम गुआजावा हो गया। और सिट्रस साइनेंसिस किसका होता है? संतरे का। और ये वाइटिस वाइनिफेरा किसका होता है? अंगूर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ब्लांचिंग किस फसल की मुख्य क्रिया है? जो ब्लांचिंग है वो किस फसल की मुख्य क्रिया होती है? तो ये होती है फूलगोभी की। किसकी होती है? फूलगोभी की। तो 36 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फूलगोभी का बॉटनिकल नेम पहले बता ही चुके हैं। मूली का बॉटनिकल नेम क्या होता है? रेफानस सेटाइवस। गाजर का क्या होता है? डोकस कैरोटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37। चुकंदर किस फैमिली से संबंधित है? चुकंदर है वो किस फैमिली से संबंधित है? तो ये चीनी पोडिएसी। किससे? चीनी पोडिएसी से। 37 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और चुकंदर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? बीटा वुल्गेरिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कुकुम्बर में बिटरनेस किससे होता है? कुकुम्बर में बिटरनेस है वो किससे होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स मेटाजीनिया। किससे होता है? मेटाजीनिया। 38 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स कुकुम्बर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कुकुमस सेटाइवस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कस्टर्ड एप्पल का वानस्पतिक नेम है। कस्टर्ड एप्पल का वानस्पतिक नेम क्या होता है? तो ये होता है एनोना एस्कोमोसा। क्या होता है? एनोना एस्कोबामोसा। 39 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बेर किस फैमिली से संबंधित है? बेर है जो किस फैमिली से संबंधित होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स रेमनेसी से। किससे संबंधित होता है? रेमनेसी से। 40 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स बेर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? जिजीफस मोर्सियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इंडिया में किस ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इंडिया में किस ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है कारपेट ग्रेड का। किसका होता है? कारपेट ग्रेड का। तो इसका 41 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून के दौरान भीड़ में सामान्यतः कौन सा रोग पाया जाता है? मानसून के दौरान भीड़ में सामान्यतः कौन सा रोग पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फुट रोट। कौन सा पाया जाता है? फुट रोट। तो 42 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 43। थारपारकर नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है। जो थारपारकर नस्ल की गाय होती है उसके दूध में वसा की कितनी % मात्रा होती है? तो ये होती है 4.60%। कितनी होती है? 4.60%। 43 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक अंडे में कितनी ग्राम वजन होता है? एक अंडे में कितनी ग्राम वजन होता है? तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता ही होगा 58 ग्राम वजन होता है। 44 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स कई जगह अगर 58 ग्राम की जगह 60 ग्राम आता है तो वो भी राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDF वैक्सीनेशन को मुर्गियों में किस आयु में दिया जाता है? RDF वैक्सीनेशन को मुर्गियों में किस आयु में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स 1 से 7 दिन। कितने में? 1 से 7 दिन की जब होती हैं वो तो उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 46। सिंगल टोन दूध में वसा की कितनी % मात्रा होती है? सिंगल टोन दूध में वसा की कितनी % मात्रा होती है? तो ये होती है 3%। कितनी होती है फ्रेंड्स? 3%। तो 40 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
और फ्रेंड्स अगर गोल्ड दूध की पूछता है कि गोल्ड दूध में कितनी % वसा होती है, तो वो होती है 6%। और डबल टोन की पूछता है तो उसमें होती है 1.5%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 47, बीरी को लेते समय कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए। फ्रेंड्स जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है तो उसमें जब बीरी को लिया जाता है तो उस समय कृत्रिम योनि का तापमान कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 41 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 41 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 47 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भैंस के दूध में सामान्यतः वसा की मात्रा कितनी होती है। भैंस के दूध में सामान्यतः वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 6%। कितनी होती है, 6%। तो 48 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय का गर्भाधान काल कितना होता है। गाय का गर्भाधान काल कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 280 दिन होता है, कई जगह 281 दिन भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये 310 दिन किसका होता है फ्रेंड्स, भैंस का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की गुणवत्ता किससे जांची जाती है। अंडे की गुणवत्ता है वो किससे जांची जाती है, तो ये जांची जाती है कैंडलिंग से। किससे, कैंडलिंग से। 50 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 51, एक प्रेग्नेंट गाय को कितने मीटर एरिया की आवश्यकता होती है। जो प्रेग्नेंट गाय होती है उसको कितनी मीटर आवश्यकता की होती है, कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 8 स्क्वायर मीटर की। कितनी, 8 स्क्वायर मीटर की। तो 51 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 52, बकरी का बधियाकरण किस आयु में किया जाता है। जो बकरा होता है उसका बधियाकरण किस आयु में किया जाता है, तो ये किया जाता है 2 से 4 वीक। कितने में, 2 से 4 वीक। कितने में किया जाता है फ्रेंड्स, 2 से 4 वीक। 52 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53, पशु कल्याण संस्था की स्थापना हुई थी। पशु कल्याण संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। 53 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 54, कड़कनाथ मुर्गी में जनन क्षमता कब परिपक्व हो जाती है। जो कड़कनाथ मुर्गी होती है उसमें जनन क्षमता कब परिपक्व हो जाती है, तो ये हो जाती है 180 दिनों में। कितने में, 180 दिनों में। तो 54 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 55, भैंस के दूध में पानी की मात्रा होती है। जो भैंस का दूध होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 83%। तो 55 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भेड़ के दूध में। किसके में, भेड़ के दूध में। 56 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 57, भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी है। भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी होती है, तो ये होती है नेल्लोर। कौन सी होती है, नेल्लोर। 57 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 58, दूध के भंडारण के लिए उचित तापमान है। दूध के भंडारण के लिए उचित तापमान कितना होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 58 का ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। 59 का ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, मिल्क फीवर रोग किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है। मिल्क फीवर रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, तो ये होता है कैल्शियम कमी की वजह से। किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। 60 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 61। फ्रेंड्स अब राजस्थान जी के स्टार्ट होती है और इसमें आपके 25 क्वेश्चन राजस्थान जी के रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था दयाराम सैनी। कौन, दयाराम साहनी। 61 का ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 62, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है। जो पुरातात्विक स्थल है रंग महल वो कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। 62 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया 167 में। कितने में? 167 में। 63 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 21। कितनी है? 21। और 25 किसके लिए होती है? मुख्यमंत्री के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? तो ये दे सकता है फ्रेंड्स जिला प्रमुख को। किसको दे सकता है? जिला प्रमुख को। 65 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 4 सदस्य। कितने होते हैं? 4 सदस्य। 66 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 67। लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम किस राज्य में पारित किया गया? लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम किस राज्य में पारित किया गया? तो ये किया गया था उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। 67 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और महाराष्ट्र में ये सबसे पहले लागू हुआ था 1971 में। और फ्रेंड्स 1970 के अंदर ही ये कानून बना दिया गया था उड़ीसा के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 69। राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 10 अक्टूबर 1993 को। 70 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। 71 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायम खां रासो रचना के रचयिता हैं। कायम खां रासो रचना किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जान कवि ने। किसने लिखी थी? जान कवि ने। 72 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थीं? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनी थी? तो ये थी 6। तो 73 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। 74 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। 75 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का सदस्य राज्य था? 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का सदस्य मान सकते हो? उस समय का जिला मान सकते हो, राज्य मान सकते हो। तो कौन सी श्रेणी का था? तो ये था सी श्रेणी का। 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सी श्रेणी का राज्य था फ्रेंड्स ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 77 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है? 77 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कोटा चित्रकारी शैली की मुख्यतः विषय वस्तु क्या है? कोटा चित्रकारी शैली की मुख्यतः विषय वस्तु क्या है? तो ये फ्रेंड्स शिकार के दृश्य। क्या है? शिकार के दृश्य। 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चित्र कागज पर निर्मित किया जाता है? निम्न में से कौन सा चित्र जो कागज पर निर्मित किया जाता है? तो ये किया जाते हैं पाने। क्या? पाने। 79 का ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरैन किस जिले की प्रसिद्ध कला है? मथुरैन है वो किस जिले की प्रसिद्ध कला है? तो ये फ्रेंड्स बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। 80 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 81। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? जो सीताबाड़ी है उसमें किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ये लगता है सहरिया जनजाति का। कहाँ का? सहरिया जनजाति का। 81 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है
ये होता है फ्रेंड्स नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। 82 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 83। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार है वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। 83 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के आकार के समान होता है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के आकार के समान होता है, ये कौन सा होता है? शहनाई। कौन सा होता है? शहनाई। 84 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में प्रीमियम राशि कितनी है? जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है उसमें प्रीमियम राशि कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है 850 रुपये। 85 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन हमारे हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। वह आसमान में उड़ता है रेखांकित शब्द है। जो उड़ता है यह कौन सा शब्द है, यानी इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। तो 86 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया आप सभी जानते हो कि जिस उस क्रिया में कोई भी कर्म साथ में नहीं हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया में कर्म भी साथ में दिया गया हो। और प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? वह क्रिया जिसमें कोई काम दूसरे के जरिए करवाया जाता हो। और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कोई भी कार्य पूर्व में घटित किया गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 फ्रेंड्स क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है? धातु। 87 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स वह पुस्तक। कौन सा है? 88 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। पत्थर शब्द से बना विशेषण है। पत्थर शब्द से कौन सा विशेषण बना हुआ है? तो ये बना हुआ है पथरीला। कौन सा? पथरीला। तो 89 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90। मतदाता शब्द में समास है। मतदाता शब्द में समास कौन सा है? तो ये तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। 90 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका समास विग्रह क्या होगा? मत को देने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अधिकरण सप्तपुरुष समास में क्या होता है? तो इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रदान होता है। 91 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगेश्वर शब्द में संधि है। गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें फ्रेंड्स गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। 92 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गंगेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा धन ईश्वर। कितना होगा? क्या होगा? गंगा धन ईश्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शब्द का सही विच्छेद होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा प प्लस अन। तो 93 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक शब्द का विलोम होगा। अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स अत्यल्प। क्या होगा? अत्यल्प। तो 94 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे शब्द का विलोम नहीं है। हे शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो ये फ्रेंड्स घृणा। कौन सा है? घृणा। 95 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर शब्द का पर्यायवाची है। पुरंदर शब्द का कौन सा पर्यायवाची है इनमें से? तो ये सुरेश। 96 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल शब्द का पर्यायवाची है। खगोल शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये नव का। क्या है? नव। 97 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये फ्रेंड्स उज्ज्वल। कौन सा है? उज्ज्वल। 98 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये फ्रेंड्स उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। 99 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाहर से अच्छा व भीतर से दोषयुक्त के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बाहर से अच्छा व भीतर से दोषयुक्त के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो यह फ्रेंड्स ढोल में पोल होना। कौन सा? ढोल में पोल होना। तो 100 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो।
फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को हमारे आने वाले सभी मॉडल पेपर समय समय पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। जब तक के लिए कोरोना से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।